तुमने मुझे कल कॉल किया था ना? यस सर। किस लिए? सर मेरा बताने के लिए प्लेसमेंट हो गया तुम एक्चुअली। शायद मैसेज किया था, फिर मैंने एक्चुअली बहुत सारे मैसेज आए थे तो मैंने देखा नहीं था। कोई नहीं तो सर, कल तुमने कॉल किया था, आज तुमने कॉल किया। मैं भी शौक था कि चलो मतलब ये इससे ये देखो ये चीज़ मुझे क्लियर हुई कि हाँ भाई अगर स्टूडेंट जो है वो अपने से ट्राई करे तो आराम से उसका हो सकता है खुद से भी, क्योंकि हम इस लेवल पे हम ट्रेन करा देते हैं। ऐसे ओवरऑल तुम्हें ट्रेनिंग कैसे लगी? जैसे कि अभी किसके ट्रेनर से तुमने पढ़ा? सर आपसे पढ़ा है और उसके अलावा अरुण सर से पढ़ा है और अभी ऋषभ सर से क्लासेस चल रही हैं। सर मेरा भी यही व्यू है कि बस टीचर का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते पे चलना एक स्टूडेंट का काम होता है। तो बस मैंने वही फॉलो किया और आपने सच में जो पढ़ा है उसके अलावा मैंने एक शब्द बाहर से नहीं पढ़ा है। जो आपने जितने भी असाइनमेंट्स दिए वो ढंग से करे और उसके अलावा जितने भी टास्क दिए वो करे, और वो मुझे सच में इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल हुए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए। वहाँ पे उसने जो भी पूछा, इनफैक्ट मैंने जब उसने वेबसाइट को दिख दिया ना मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ नया देख रही हूँ, अरे मैं कैसे करूँगी, मेरे हाथ भी नहीं कांपे, मैं नर्वस भी नहीं हुई सच में। और जब उसे 2-3 बग्स वगैरह भी निकाल के दी जो कि जेन्युइन थे। अच्छा। क्योंकि जिस वेबसाइट पे वो लोग काम कर रहे थे वो एक्चुअली किसी क्लाइंट के लिए ही काम करे, वो वेबसाइट उसने मुझे उठा के दी थी। उसने मुझे बाद में बोला ये बहुत अच्छे बग्स है, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया और जितना मैंने पैकेज बोला वो भी दे दिया। अच्छा, वेरी गुड। हाँ। तो जैसे तुम लोगों को स्टार्टिंग में हमने कई सारे टास्क करवाए थे, जैसे एक था फैटरबैग नॉन फैटरबैग का टास्क था, फिर तुम्हारा टास्क था ये, और कौन कौन से टास्क थे सर? ये कैटास्ट्रोफिक बग, सिवियरिटी वाला, गूगल मैप्स का, सिवियरिटी प्रायोरिटी का था, टेस्ट केसेस थे। तो टास्क तो तुमने कई सारे किए हैं, बहुत सारे। तो उन टास्क का मतलब कुछ तुम्हें अपने इंटरव्यू में कुछ उसका कुछ तुम्हें हेल्प मिला? वो बहुत सर ये तो सबसे ज़्यादा हेल्प टास्क ही मिली। देखिए एक तो था थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें मतलब ऐसा था कि हमें पता था कि हाँ ये इसको ऐसे करते हैं, बट जब तक हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो समझ में नहीं आता। वो टास्क में जब हमने उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म किया तब समझ में आया कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, और वो बहुत हेल्प किया बाद में। जैसे मैनुअल जो तुमने पढ़ा तो इसको क्या कहोगे, थ्योरेटिकल था या प्रैक्टिकल था? सर बहुत लोग कहते हैं कि मैनुअल तो थ्योरेटिकल होता है। नहीं, प्रैक्टिकल था सर पूरा। और दूसरी बात ये था कि आप जिस तरह के एग्जांपल्स देते थे ना रियल लाइफ से, जो वो तो दिमाग में घुस जाता था कि हाँ ये चीज़ यही है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करना कि किस तरह से एक बच्चा बिल्कुल अच्छे से समझ पाए किसी चीज़ को बिल्कुल डिटेल में जाके। क्योंकि हम जैसे मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मेरे लिए ये सब मतलब ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होना और टेक्निकल टर्म समझना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। बट जिस तरह से आपने समझाया बिल्कुल ना ऐसे कहते कोई दिमाग से खींच के भी बाहर नहीं निकाल सकता। अब मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम उसको भूल के दिखाओ। भूल करके दिखाओ तुम मुझे। यस सर। लोग कहते हैं कि याद करके दिखाओ, मैं कह रहा हूँ कि भूल करके दिखाओ। क्योंकि देखो क्या होता है कि एग्जाम्पल से क्या है कि आप अगर मतलब कि भूल भी जाते हो, कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हो, एग्जाम्पल याद आ गया। जैसे मान लो फैटल नॉन फैटल था, तो उसमें भी एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था कि हाँ भाई फैटल नॉन फैटल क्या होता है, तो उसने डेफिनेशन नहीं बताया, लेकिन उसने बताया कि सर जैसे मान लिया फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च नहीं कर पा रहे तो दिस इज द काइंड ऑफ। तो एक एग्जाम्पल का और टास्क का ये फायदा तो हो ही जाता है। यस सर। और ये भी है कि मैं और स्टूडेंट से भी ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरी डिपेंडेंसी अपने टीचर पे ही रखनी चाहिए, आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए बाहर क्या चल रहा है, अभी किस तरह का बाहर कंपनी है, आपको खुद से भी, जैसे बहुत सारी लिंक्डइन है, नौकरी है, बहुत जगह अप्लाई करो, खुद से भी ट्राई करो। और हर तरह से डिपेंडेंसी टीचर पे नहीं होनी चाहिए कि सब पका दे देगा। वही। अब इसमें क्या है कि आज सुबह में मेरे पास एक कॉल आया, ठीक है, तो एक स्टूडेंट है 9 PM के स्टूडेंट है वो, तो उसने कहा कि सर मेरी अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रही है और उन्होंने बोला कि अपनी एक प्रोफाइल वगैरह आप बनाओ सारे पोर्टल पे, तो क्या सर आप लोग नहीं करवाओगे? मैंने बोला कि मतलब क्या है, अगर कंपनी तुम्हारे पास चल के आ रही है तो तुम क्या कहोगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए जब तक क्वालिफिकेशन ना दे। ये मिलजुल करके काम करने वाली चीज़ होती है। तुम्हारे लिए मैं फर्स्ट टाइम है कि मैं एक रिकॉर्डिंग में मैं किसी स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के, मतलब आपने एक ट्रेनिंग ली, खुद से भी एफर्ट्स लगाया और प्लेस भी हुए, राइट? तो देखो प्लेसमेंट कैसे मिल रही है आपको? ट्रेनिंग से मिल रही है ऑब्वियसली। हम आपको उस लेवल पर ट्रेन करा रहे तभी तो प्लेसमेंट मिली, अदरवाइज तो प्लेसमेंट नहीं मिलनी थी। अब ये बच्चा आप ये समझ लेता है अरे नहीं मेरे को तो मैंने तो आपको मैंने ट्रेनिंग के पैसे दिए हैं,
प्लेसमेंट भी के भी पैसे, मतलब वो कहानी वो बना लेते, लेकिन ट्रेनिंग इस लेवल पे मिल जाती है आप लोगों कि आप बाहर जाके इंटरव्यू दो। ये आपका कौन सा इंटरव्यू था, ये पहला दूसरा कौन सा था? सर पहला था। पहले में क्रैक कर लिया। हाँ। तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि अगर आपने सारे टास्क प्रॉपर किए हैं तो आपको इंटरव्यू में अगर जाते हो तो आपका खुद भी अगर रिज्यूमे लेके चले जाते हो किसी कंपनी में तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि हम इस तरीके से बनाते हैं। तुम भी आए थे तो शायद तुम्हारी पहली क्लास थी तो डेमो लिया था ना तुमने? मुझे भी याद है जब सर पढ़ा रहे थे तो मुझे प्रियंका ने बोला था एक डेमो ले लो। मैंने कहा तो मुझे डेमो लेना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले ना 50,000 वेस्ट कर चुकी हूँ ऑनलाइन क्लास की वजह से, और वहाँ वो लोग इतना प्रोफेशनल पढ़ा रहे थे इंग्लिश में। तो सर ना बग लाइफ साइकिल पढ़ा रहे थे जो कि बिल्कुल मिड का टॉपिक है 2-3 सेक्शन के बाद, और वो मैं पढ़ने लगी तो मुझे इतना अच्छे से, मतलब मैं सर से ऑब्वियसली क्वेश्चंस करती और सर कहते बाद में आएगा, बट वो चीज़ भी मुझे इतने अच्छे से समझ आई तो मैंने कहा मैं तो यहीं से पढ़ूंगी। मैंने प्रियंका को भी बोल दिया था कि डन कर दो बस। और सच में आलम सर की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ और अभी भी प्लेस भी उन्हीं की वजह से हुई हूँ। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड टीचर। थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत मतलब काफ़ी साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो 2008 से पढ़ा रहा हूँ, 14 साल हो गए, लगभग 14 साल से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ सजेशन अगर देना चाहते हो हमारे लिए तो दे सकते हो, फॉरेचर्स के लिए कुछ सजेशन, कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो। सजेशन यही है कि थोड़ी सी खुद की मेहनत भी करो, और मतलब ये अच्छा नहीं होता कि पूरी डिपेंडेंसी आप टीचर पे रखो कि वो सब पकाया दें, बिकॉज यहाँ पे जो भी आता है ऐसा तो नहीं कोई बच्चा है, ग्रोन अप्स है, ग्रेजुएट होने के बाद एवरी पर्सन इज अ ग्रोन अप। तो आप थोड़ा सा अपने खुद के एफर्ट्स भी डालो, और थोड़ा सा टीचर तो आपको गाइड कर सकता है, आपको प्लेस भी करेंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ से प्लेसमेंट्स भी बहुत बच्चों के और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट अपने भी डालो, बस मैं ये कहना चाहूँगी। और सर जैसे बोलते हैं हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो बिल्कुल मार्केट में रेडी रहेगा बिकने लायक, ऐसा आप खुद बनो पहले, उसके बाद जॉब के लिए ट्राई करो। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि टैलेंट की हर जगह कदर है, रिसेशन भी है कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रिसेशन के बाद भी लोगों की जॉब लग रही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। बीकॉम है, बीकॉम के बाद आपको अराउंड 7-8 लाख की पैकेज लगी है, तो इट्स अ वेरी गुड पैकेज। हाँ सर, तो अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। हाँ मैं सोची थी अब तो 9-10 भी मांगती तो दे देता। हाँ मुझसे अगर पूछा होता तो मैं बोलता कि इतना मांग लेते। बट ठीक है, कोई नहीं। जैसे कि तुम देखो क्या होता है टास्क करने का फायदा क्या होता है कि जैसे तुम्हें उसने वेबसाइट दी थी, इसमें बग ढूंढा, तो तुम्हें बिल्कुल नया नहीं लगेगा, तुमने वो काम पहले से किया हुआ है बग ढूंढने का। यस सर। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ सारे स्टूडेंट को कि भाई टास्क करो। जितने तुमने कोई टास्क मिस भी किए थे या नहीं सर, मैंने सारे किए थे, हालांकि एक मिस किया था तो आपसे डांट पड़ी थी, फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं अब तो सारे टाइम पे करके देने टास्क। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आपने फीडबैक के लिए, और ऑब्वियसली तुम्हारी डिमांड थी 20 लाख की, वहाँ तक ही पहुंचेगी। हाँ सर, पहले आज ज्वाइन करो फिर कनेक्टेड रहना, ठीक है ना? यस सर।